हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल मिशन इनफिट में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 12 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसे देखते हैं। आज एक तरफ से हर क्वेश्चन दोस्तों सब क्वेश्चन धीरे धीरे कराया जाएगा दोस्तों। पूरा प्रश्नावली का 2-3 वीडियो में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हर एक टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों आज हम क्वेश्चन लाए हैं जितने भी क्वेश्चन उसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आज देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जो कि x जो है बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 का। दोस्तों हमें इतना प्रूव करना है, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इतना हमें प्रूव करना है। दोस्तों यही क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेते हैं फिर से हल करने के लिए। तो यहाँ दोस्तों हमने लिख लिया वैसे ही, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब। दोस्तों हम पहले मान लेते हैं कुछ। तो दोस्तों हमने जो है साइन इनवर्स x बराबर a मान लिया और उसको इक्वेशन 1 बना दिया। दोस्तों हमने ये इक्वेशन 1 बना दिया हमने दोस्तों, इतना को मान लिया है। 3 को छोड़ देंगे, 3 को जोड़ अगर ले लेंगे तो मैटर गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। तो हमने साइन इनवर्स x को a मान लिया। तो जब हम दोस्तों a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, दोस्तों x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, जो कि इनवर्स हट जाएगा और यहाँ पर साइन आ जाएगा। तो वही यार दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है x इक्वल टू साइन है। दोस्तों इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि दोस्तों हमने एक फार्मूला बहुत दिन से पढ़ा है साइन 3a का। तो दोस्तों साइन 3a बराबर क्या होता है हम फिर एक बार देख लेते हैं। तो साइन 3a बराबर होता है साइन 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब a। दोस्तों ये साइन 3a का फार्मूला होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 3a का फार्मूला दोस्तों जो होता है साइन 3a इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब a। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर साइन ही रहेगा। ये जो हमें है ये साइन के पद में लेना है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर जो है साइन रहेगा 4 sin क्यूब a। दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्रयुक्त मान रखने पर, दोस्तों समीकरण और 1 व समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या पता है हमें दोस्तों, हमें दोस्तों a की वैल्यू पता है, a बराबर क्या है साइन इनवर्स x, और b की x की वैल्यू क्या है साइन a। तो साइन a की वैल्यू की जगह हम x रख सकते हैं। हमें a की वैल्यू पता है और साइन a की वैल्यू पता है दोस्तों, हम इसी फार्मूले में रखते हैं। तो दोस्तों जब हम साइन 3a के स्थान पे दोनों वैल्यू को रखेंगे तो हम जानते हैं साइन वैसे बाहर रहने देते हैं, 3 भी वैसे लिख लेते हैं। a की जो वैल्यू है साइन इनवर्स x है उसको लिख लेते हैं, ये इतना a की वैल्यू है, 3 पहले से है साइन पहले से है, तो a की वैल्यू साइन इनवर्स x है इक्वल टू। तो दोस्तों साइन इस फार्मूले में साइन a की वैल्यू क्या है x है। यहाँ पर दोस्तों a की वैल्यू x है दोस्तों, 3 पहले से है साइन a की वैल्यू x है तो 3x लिख लेते हैं। और दोस्तों माइनस 4 पहले से है फार्मूले में, ये 4 sin क्यूब a होता है, आप लोगों को अभी बताया। तो 4 पहले से है तो साइन क्यूब है, अगर साइन a बराबर x है तो साइन क्यूब a बराबर क्या होगा x क्यूब होगा, जाहिर सी बात है। उसकी घात 3 है तो उसकी भी घात 3 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये 3 sin इनवर्स x ऐसे ही लिख लेते हैं, इतना नीचे इतना हम पूरा 3 sin इनवर्स x यहाँ पर लिख लेते हैं और इस साइन को इस तरफ भेज देते हैं। जब ये साइन इधर साइन है तो उधर जाए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इतना जो डिजिट है वो पहले से है 3x माइनस 4x क्यूब। तो इतना हमें इतना ही प्रूव करना था, साइन 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो दोस्तों हमें यही प्रूव करना था, जो कि
प्रूफ हो गया है। ये देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही हमें इतना प्रूफ करना था, इतना बराबर इतना, जो कि नीचे दोस्तों प्रूफ हो गया है इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर से वही आपकी कॉस के फॉर्म में दिया है इस बार। तो इस बार क्या प्रूव करना है दोस्तों, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना है वो है cos इनवर्स 4 cos क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x। हमें इस बार इतना प्रूव करना है दोस्तों। हम पिछली तरह वैसे ही कुछ कंसीडर करते हैं, ये क्वेश्चन वैसे ही लिखा गया है थोड़ा सा। तो दोस्तों हमें जो प्रूव करना है वो इतना प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं उस क्वेश्चन में जो दोस्तों यहाँ पर साइन था तो यहाँ cos है, तो हम cos इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। तो जब दोस्तों हम cos इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन 1 मिल जाता है। इस इक्वेशन से अगर दोस्तों x की वैल्यू हम प्राप्त करें तो ये cos इधर चला जाएगा, तो ये cos a हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं cos 3a का फार्मूला क्या होता है। उस क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन हमने दोस्तों sin 3a का फार्मूला लगाया था। इस क्वेश्चन हमें cos इनवर्स के डिजिट में प्रूव करना है, तो हम cos 3a का फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों cos 3a का फार्मूला जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 4 cos a। ये जो है cos 3a का फार्मूला होता है। दोस्तों हम समीकरण 1 व 2 से प्रयुक्त मान रखने पर समीकरण 1 2 से क्या मान है, a का मान जो cos इनवर्स a का मान है वो cos इनवर्स x है, और जो cos a का मान है वो x है। तो इसी हम फार्मूले में रख देते हैं दोनों मान। जब इसी फार्मूले में हम रख देंगे दोनों मान, तो आगे हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो आगे दोस्तों हमें प्राप्त होगा, तो ये cos पहले बाहर से लिख लेते हैं, 3 भी पहले से 3 पे लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x a की वैल्यू हमने cos इनवर्स x लिख लिया, इक्वल टू है। तो 4 पहले से cos क्यूब a, अगर दोस्तों cos x की वैल्यू जो cos a की वैल्यू x है, तो cos क्यूब a की वैल्यू क्या होगी, वो x क्यूब होगी। अगर क्यूब लग जाएगा इधर दोनों क्यूब लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पर 3 रहेगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू cos a की वैल्यू कितना है, x है। तो cos a के स्थान पे कितना लिख देंगे, x लिख देंगे 3x। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था। तो ये 3 cos इनवर्स x हमने ऐसे ही यहाँ लिख लिया सीधा, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये cos को हम उधर लेके चले जाएंगे, जब ये cos को उधर लेके जाएंगे तो ये cos इनवर्स में हो जाएगा। तो दोस्तों ये cos इनवर्स में लिख दिया गया है। दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही जो है हमें प्रूव करना था। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे दोस्तों। आगे हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये हमें प्रूव करना था। पिछले वीडियो में हमने इस पर एक क्वेश्चन देखा था दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन फिक्स रहता है, कभी 2 नंबर में आ जाता है, कभी थोड़ा लॉन्ग रहता है तो 5 नंबर में आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये दोस्तों इस फार्मूले का डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा इस फार्मूले का डेरिवेशन कि ये फार्मूला आया कहाँ से। दोस्तों हम LHS से शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि x इक्वल टू 2/11 और y इक्वल टू 7/24, ये कहाँ से मान आया। तो दोस्तों ये फार्मूले में अगर हम देखें तो ये इतना डिजिट और इतना डिजिट मिल रहा है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 2/11 रखा गया है, यहाँ पर y के स्थान पे जो है दोस्तों यहाँ पर
यक्स के स्थान पर 2/11 रखा गया है, वाई के स्थान पर 7/24 रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंपेयर किया, जब हमने कंपेयर किया तो यक्स का मान 2/11 आया और वाई का मान 7/24 आया। तो अब हम यही दोनों मान जो है दोस्तों यक्स और वाई का मान इसी फार्मूले में रख देंगे। ये फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, जो कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो हम आगे देखते हैं, जब हम इन दोनों मान को रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब हम इन मान को रखेंगे समीकरण 1 में, दोस्तों इस समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये दोस्तों बन जाएगा, यहाँ पर जो लिख दिया गया है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/11, एक्स का मान 2/11 और प्लस tan इनवर्स वाई, वाई का मान 7/24, तो इक्वल टू tan इनवर्स, हमें x और y की वैल्यू पता है, x प्लस वाई है तो 2/11 प्लस 7/24 ये लिख दी गया, अपान में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 जो कि x इंटू वाई है, तो यहाँ पर इंटू में लिखा गया है जिसे गुना कहते हैं। तो आगे देखते हैं हमें कितना प्राप्त होता है। दोस्तों आगे हमें प्राप्त होता है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम जो हो गया 264 हो गया दोस्तों। अरे 24 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 264 होगा, तो 24 दूना 48, इसका 48 होगा और प्लस 11 7 77 जो कि यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका 264 होगा। अब नीचे का गुणा करेंगे, 11 गुणे 64 जो कि अभी क्या 264 हुआ, इंटू अब हम जब इसको जब गुणा किए तो ये 14/264 ये इतना आया और यहाँ पर 1 माइनस में है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 264 माइनस 14, 264 और माइनस 14 करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 264 माइनस 14 अपान 264 जो कि इसका एलसीएम लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों इसको हल करने पर कितना आता है। दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो ये 264 और 264 कट जाएगा, क्योंकि अंदर अंदर गुणा होता है बाहर बाहर का, तो हम यहीं पर काट देते हैं शॉर्ट करने के लिए। तो ऊपर क्या आएगा, 48 + 70 कितना आएगा 125 और बटा में 264 माइनस 14 ये कितना आएगा 250। दोस्तों जब इसे हल करेंगे 125 एक कम 125 और 125 दूनिया 250, तो ये दोस्तों इतना हमें यही प्रूव करना था tan इनवर्स। तो दोस्तों ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 जो कि हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 है। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं, ये तो दोस्तों अभी फार्मूला में नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये tan इनवर्स 1/2 है और ये प्लस में ये 2 tan इनवर्स में है, ये tan इनवर्स में है, सेम तो हो नहीं सकता। हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो लगा नहीं सकते, तो हमें पहले ये डिजिट tan इनवर्स में लाना होगा, 2 को हटाना होगा, तो हम 2 से भाग भी नहीं दे सकते सीधा सीधा, और ये 2 से 2 कट भी नहीं सकता। दोस्तों ढेर बच्चे क्या करते हैं 2 से 2 काट देते हैं। दोस्तों कभी एंगल और आगे का गुना कभी नहीं करता, ये ध्यान दीजिए। आप उसे फार्मूले में तोड़कर उसे पहले हल कीजिए। आप एंगल से या डिजिट को काट देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम इतने भाग को हम पहले हल करते हैं, इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो ये 2 tan इनवर्स 1/2 हमने ऐसे ही लिख लिया, यह पर tan इनवर्स 1/7 से अलग है, अतः पहले इसे हल कर लेते हैं। दोस्तों आपको पहले भी हमने बताया कि ये tan इनवर्स के फॉर्म में नहीं है। तो दोस्तों पहले जब इसे हम हल करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1/2 ऐसे लिख लेते हैं। हम जानते हैं एक फार्मूला हम और जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है। दोस्तों हम बता दें 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो दोस्तों हम जब कंपेयर करते हैं तो x का मान 1/2 पाते हैं। इस फॉर्म में देखिए 2 tan इनवर्स कॉमन है। दोस्तों इस फार्मूले में इतना 2 tan इनवर्स कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो x के स्थान पे 1/2, तो हम x का मान कितना पाते हैं 1/2। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 कहाँ है,
तो समीकरण नंबर 1 ये है दोस्तों, जो कि tan के फॉर्म में लिखा गया है। जब हम समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं x का मान, तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू प्राप्त होता है tan इनवर्स 2 इंटू, ये 2 पहले से है, x का मान 1/2 अपान में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1/4। जब हम इसे हल करते हैं दोस्तों, हमें tan इनवर्स 4/3 प्राप्त होता है। इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 2 कैंसिल होएगा, 1/1, ये 4 ऊपर गुना चला गया, इसका एलसीएम 4 - 1, ये 3 नीचे बचेगा, 4 ऊपर बचेगा, तो tan इनवर्स 4/3। अब हम 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इतना जो ये जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 4/3 लिखा जा सकता है। दोस्तों हम जो पहले क्वेश्चन था उसी में 2 tan इनवर्स 1/2 के स्थान पे tan इनवर्स 4/3 लिखते हैं। तो दोस्तों हमें इस फॉर्म में कुछ प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 13/70। अब हमें ये प्रूव करना है, अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं दोस्तों पिछले लेक्चर की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस x इंटू y। हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो दोस्तों हम तुलना करते हैं फिर से वही। जब हम तुलना करेंगे दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो x जो दोस्तों हमें प्राप्त होता है वो x का मान हमें 4/3 और y का मान 1/7 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। जब हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों डिजिट सेम है, ये भी सेम है, x का मान 4/3 और y का मान 1/7। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं उसी फार्मूले पे रख कर। तो हम दोस्तों x और y का समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 यही है, समीकरण नंबर 2 दोस्तों यह है। हम इसी में x और y का मान रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। x और y का मान रखें, x का मान 4/3 और y का मान 1/7। तो हमें इसके बाद फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y, x के स्थान पर 4/3 और y के स्थान पर 1/7। तो 4/3 प्लस 1/7, अब पूरे का बटा 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई, 4/3 इंटू 1/7, ये x और y की वैल्यू है। तो आगे हम जब इसे हल करते हैं तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 7 त्रिक 21, इसके बाद 7 चौक 28 प्लस 3 एक का 3 बटा, ये 7 त्रिक 21 होगा और ये 7 त्रिक 21 माइनस 4। तो ये दोस्तों ये इसका एलसीएम पहले इसका गुणा करा के फिर इसके साथ एलसीएम लिया गया है। तो 21 से 21 कट गया, तो 21 माइनस 4 कितना, 28 प्लस 3 कितना होता है 31 अपान, और 21 माइनस 4 17, तो 31/17। tan इनवर्स आगे से पहले से ही है दोस्तों। ये हमें क्या प्राप्त होता है तब, तो दोस्तों हमें प्राप्त होता है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का जो मान है वो tan इनवर्स 31/17 के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। हम दोस्तों ये प्रूफ हमें ये नहीं करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, जो था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना था। लेकिन हम जब 2 tan इनवर्स 1/2 को हल किए तो हमें 2 tan इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो हमें tan इनवर्स 4/3 प्राप्त हुई, जो दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को दोस्तों जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो ऐसे क्वेश्चनों पर बनाएं तो सबसे पहले आपको अवेलेबल हो पाए।